इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ डिज़ाइंस एंड अ ग्राफिक डिज़ाइनर। हम उन सारे ऑब्जेक्टिव्स की बात करेंगे जो ग्राफिक डिज़ाइनर्स के लिए बहुत ज़रूरी हैं और बहुत अहम है। नंबर वन पे आता है मैनेज वर्क एंड मीट डेडलाइंस। ग्राफिक डिज़ाइनर्स को हमेशा अपने काम को मैनेज करना आना चाहिए और उनको अपने काम को पहले ही पॉइंट्स के हिसाब से बांट लेना चाहिए ताकि उनकी लास्ट में डेडलाइन मीट करने में उनको प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि फ्रीलांस वर्क में हमेशा ये होता है कि जब भी आप किसी क्लाइंट का काम कर रहे होते हैं और आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे लाइक अपवर्क और फाइवर पे काम कर रहे होते हैं, देन आप एक डेडलाइन के अंडर उसके साथ एग्रीमेंट करते हैं कि मैं आपको ये डेडलाइन, फॉर एग्जांपल वीक के अंदर मैं आपको ये डिज़ाइंस प्रोवाइड कर दूंगा या मैं आपको 2 डेज में ये डिज़ाइन प्रोवाइड कर दूंगा। सो आपको ये हमेशा माइंड में रखना ज़रूरी है कि आपको अपना काम मैनेज करना है और इस तरह से मैनेज करना है कि आप इजीली अपनी डेडलाइंस को मीट कर सकें और एफिशिएंट वर्क दे सकें। ग्राफिक डिज़ाइनर को अपनी डेडलाइन मीट करने के साथ साथ दूसरी पॉइंट पे एफिशिएंट डिज़ाइंस के ऊपर भी वर्किंग करनी चाहिए। वो इसलिए कि जब भी आप फ्रीलांस काम कर रहे होते हैं देन आपके पास रिविजन्स का ऑप्शन होता है जो आपने क्लाइंट को उनको देना होता है। ठीक है। और उसमें ये अवेलेबिलिटी होती है कि जब भी आप रिविजन्स अपने क्लाइंट को देते हैं और कस्टमर को आपकी चीज़ पसंद नहीं आती है और आप उसको नहीं दे पा रहे हैं सही चीज़, जो चीज़ वो मांग रहा है, तो आपको उसके ऊपर दोबारा रिविजन्स देनी पड़ेंगी। सो आपको पहले से ही अपने काम को इस तरह से लेके जाना है कि ताकि आप उसकी ब्रीफ और उसकी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से उसको डिज़ाइंस प्रोवाइड कर सकें। नंबर थ्री पे है कि आपको अपने टूल्स की नॉलेज होनी चाहिए। टूल्स की नॉलेज अगर आपके पास बहुत कम है तो आपको चाहिए कि आप डे बाय डे अपनी नॉलेज को इंक्रीज करें ताकि आप एक प्रोडक्टिव और एक्यूरेट टाइम पे अपना टास्क को अचीव कर सकें और अपनी चीज़ों को, अपने जितने भी टास्क हैं उनको अच्छे टाइम में ख़त्म करके उनको कंप्लीट करें। सो आपके लिए डेडलाइन मीट करने वाला जो काम है वो आपका आधा काम तो आपकी टूल्स की नॉलेज ही कर देती है। जब आपके पास टूल्स की नॉलेज होगी तो आपकी जो डेडलाइन मीट है वो बहुत ही ईजीली हो जाएगा आपके लिए। नंबर फोर पे है कम्युनिकेशन स्किल्स। जब आप फ्रीलांस इंडस्ट्री में अपना काम कर रहे होते हैं, एज अ ग्राफिक डिज़ाइनर अपनी सर्विसेज सेल कर रहे होते हैं, देन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स भी इम्प्रूव हों। अगर आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करते हैं तो इसके अंदर आप ज़्यादा से ज़्यादा क्लाइंट्स के साथ अपनी अचीवमेंट्स को हासिल कर सकेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा आप वर्क हासिल कर पाएंगे। क्योंकि ज़्यादातर जो क्लाइंट्स होते हैं, कुछ क्लाइंट्स जो हैं मैसेजेस पे ही एग्री हो जाते हैं, बट कुछ होते हैं जो आपको कहते हैं कि आप उनके साथ वन टू वन मीटअप ज़ूम पे या गूगल मीट पे आके जो है उसकी ट्रेनिंग्स या जो भी उसकी एक्सप्लेनेशन है वो उनको दें ताकि वो खुद को सेटिस्फाई कर पाएँ कि भाई वो क्या चीज़ चाह रहे हैं और आप उस चीज़ को समझे हो कि नहीं समझे हो। सो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स भी इस तरह की होनी चाहिए ताकि आप अगले कस्टमर को अपनी चीज़ समझा सको कि आप उसको क्या देना चाह रहे हो या आप उसकी ब्रीफ और रिक्वायरमेंट्स को किस तरह अचीव करोगे। नंबर फाइव पे आ जाता है स्टे कनेक्टेड विद द टेक। ग्राफिक डिज़ाइनर के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो अपने टूल्स की नॉलेज के साथ साथ उनकी अपडेट्स के बारे में भी इंफॉर्मेशन रखे। क्योंकि जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे और इसके अंदर जो जो टूल्स हम सीखेंगे लाइक फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर और कैनवा, इसके अंदर हर वीक नहीं तो हर मंथ या हर 6 मंथ्स के बाद कोई ना कोई न्यू अपडेट आती है। और जब तक अपडेट आती हैं और अगर आप अपडेट्स के साथ खुद को अपग्रेड नहीं करते हैं, सो आप इस इंडस्ट्री में पीछे रह जाएंगे। बिकॉज कोई और उस चीज़ों को सीख लेगा और वो आगे चला जाएगा और आपको इस इंडस्ट्री में काम अचीव करने में मुश्किलात का सामना होगा। सो आपको चाहिए कि आप साथ साथ अपने टूल्स की अप टू डेट रहें ताकि आपके टूल्स में क्या क्या अपडेट्स आई हैं, मतलब आपके सॉफ्टवेयर मतलब एडोब फोटोशॉप के अंदर जो टूल्स हैं उसके अंदर और कौन से न्यू टूल्स ऐड हुए हैं और उससे आप क्या अचीव कर सकते हैं, उनकी भी नॉलेज आपको होनी चाहिए ताकि आपको पता चले कि भाई आप उसको किस तरह से अचीव कर पाएंगे।
नंबर 6 पे आ जाता है ट्रेंडी फॉन्ट्स, लेआउट्स, कलर्स। ग्राफिक डिजाइनर्स ज़्यादातर एक ट्रेंड सेट करते हैं जिसको सारे बाकी पूरी दुनिया एक लेके चलती है, और कुछ ग्राफिक डिजाइनर्स ने मिलके एक ट्रेंड सेट किया हुआ है जिसके अंदर कुछ फॉन्ट्स, लेआउट्स और कलर्स हैं जो उसके हिसाब से वो डिज़ाइनिंग कर रहे होते हैं, और ज़्यादातर जो न्यूबी होते हैं वो भी उन चीज़ों को फॉलो करके लेके जा रहे होते हैं। सो आपको उसकी भी नॉलेज होनी चाहिए कि फ़ॉन्ट्स क्या होते हैं, लेआउट्स क्या होती हैं, और कलर्स स्कीम आप किस तरह से यूज़ करेंगे। तो ये भी आगे जाके हम आपको इसी कोर्स में समझाएंगे ताकि आपके लिए माइंड में क्लियर हो जाए कि आप फ़ॉन्ट्स किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, उनको यूटिलाइज़ कैसे करेंगे, लेआउट्स आपने किस तरह से सेटअप करने हैं चीज़ों के, और कलर्स कॉम्बिनेशंस कैसे आप सारी सेट करेंगे। उसके बाद आ जाता है अप टू डेट विद न्यू डिज़ाइंस। आपको हमेशा अपने डिज़ाइन स्किल्स को भी ही इम्प्रूव करना होगा साथ साथ, क्योंकि हमेशा मार्केट के अंदर, इस इंडस्ट्री के अंदर न्यू से न्यू टेक्नोलॉजी के साथ लोग न्यू से न्यू चीज़ें जो हैं जनरेट कर रहे होते हैं। आजकल का जो ज़माना है वो एआई का ज़माना है, जिसमें आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कह सकते हैं, जो आपके काफ़ी टास्क जो है अचीव कर लेता है, बट वो कंप्लीटली आपका टास्क अचीव नहीं कर पाएगा, बट आपकी हेल्प ज़रूर करता है टास्क अचीव करने में, और आपका पाथ बहुत सिंपल कर देता है। सो आपको डे बाय डे आपको चीज़ें और न्यू ट्रेंड्स और न्यू डिज़ाइंस भी एक्सप्लोर करने चाहिए, ताकि आप न्यू डिज़ाइन एक्सप्लोर करने के बाद अपना कुछ न्यू थॉट्स के हिसाब से आप डिज़ाइन कर सको।